हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट बीटीएसटी जानते हैं। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। तो मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ। उसके बाद थोड़ा सा मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी मिली, सेलिंग भी अच्छा खासा मिला। सेलिंग क्यों मिला? अदानी की वजह से। अदानी आज जो है, हर अदानी अगर ग्रुप का देखा जाए तो 10% 8% गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि उस पर न्यूयॉर्क पे क्लेम लगा है कि उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की है। ठीक है, इसके वजह से अदानी गिरा है। अभी अदानी ये क्या, अभी अब बताओ कि क्या अभी अदानी सेलिंग कंटिन्यू करेगा या यहाँ से अभी बाइंग हो सकती है? ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और यूएस के बारे में। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि 23,200 इंपॉर्टेंट है। इससे पहले और था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 24,000, सॉरी 24,000 या 25,800 का जो लेवल था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था और वो टूटा भी। ठीक है, 23,800, सॉरी 23,800 के लेवल जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टूटा भी। और वहां से 500 पॉइंट देखो डाउन है अभी फिलहाल। अभी जो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, 23,200 वही है जो 4 जून को सेलिंग आई थी निफ्टी में। 8% 9% जो सेलिंग आई थी, वही दोबारा यहाँ पे सेलिंग मिल सकती है। और इसमें मोमेंटम देखो, बड़ा एक इवेंट चाहिए। अब जैसे देखो अदानी का, अदानी अगर यहाँ से सेलिंग अच्छा खासा करता है तो फिर अपने मार्केट पे भी थोड़ा इफेक्ट आएगा, क्योंकि निफ्टी में अदानी ग्रुप के सब शेयर्स हैं ही। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र अगर बीजेपी, अगर जैसे आपको देखा जाए इलेक्शन में किसकी है, एग्जिट पोल तो सही दिखा रहा है। ठीक है, अगर कुछ भी उल्टा हुआ, जैसे एग्जिट पोल अपने जब ये प्रधानमंत्री का जो हो रहा था इलेक्शन, एग्जिट पोल सही आया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं आया था आपका वोट। इलेक्शन जैसे देखा जाए वोट नहीं आया था। ठीक है, उनकी सीट नहीं आई थी उतनी। ठीक है, इसकी वजह से मार्केट क्रैश होने से बच गया था। ठीक है, 8-9% डाउन हुआ था। ठीक है, अभी फिलहाल देखा जाए तो वही कंडीशन यही भी है, अदानी ग्रुप भी है और ये भी। अगर ये दोनों अगर डाउन साइड का व्यू दिखा दिए, ठीक है, अगर दोनों ये नेगेटिव आ गए तो यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग होने वाला है और ये जा सकता है 22,000, यानी मोटा मोटा यहाँ से 1,100-1,500 पॉइंट निफ्टी और गिर सकता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी को आपको बताया भी था, वीकली टाइम फ्रेम पे बताया भी था कि एक सपोर्ट पे है। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर उसको तोड़ता है तो कम से कम 1,000-2,000 पॉइंट वो भी आने वाला है। ठीक है, तो सब मेन एक इंपॉर्टेंट पे है। ठीक है, आज मैं 1 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम पे ही बताने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बहुत लोगों को कंफ्यूजन आज है कि क्या हो सकता है। तो 1 आवर पे भी कुछ बात करने वाला हूँ, कुछ 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर पे सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी और आपका डाउ जो नेस्डैक, ये 4 इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद सब ये 1 डे टाइम फ्रेम पे ही हम देखने वाले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1 आवर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 आवर से स्टार्ट करता हूँ निफ्टी में। ठीक है, चलो निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना। ठीक है, निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है नेगेटिव है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, और ये जो है देखो, यहाँ पे एक पैटर्न सही चल रहा है। ठीक है, अब ये पैटर्न समझना। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर नीचे, यहाँ पे कंसोलिडेशन। ठीक है, ऊपर, फिर यहाँ पे अब देखो ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, अब यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यानी ये फ्लैग एंड पोल चल रहा है और यहाँ से एक अच्छा खासा आ सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हटाकर मैं एक ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ आपको। इस लाइन से अगर आप ट्रेंड लाइन भी लेते हैं ना 1 आवर पे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, जब तक ये 23,400 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता, तब तक यहाँ पे नेगेटिव व्यू हम देखेंगे, यानी डाउन साइड का व्यू देखेंगे। ठीक है, मोटा मोटा यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, 50 पॉइंट का हम लोगों का एसएल रहेगा और टारगेट यहाँ पे 150 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखा जाए तो 1:3 का यहाँ पे हम लोगों का टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो ये टारगेट ऑलमोस्ट ये 2,200 तक रहेगा। ठीक है, टारगेट ये 200 तक। ठीक है, 23,200, और जैसे मैंने बताया कि ये 23,200 जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इसको क्रॉस करता है, इसको इसके नीचे अगर आता है तो बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, जैसे इससे पहले भी बताया था कि 23,800 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, और इसको क्रॉस किया, लगातार यहाँ से कंटिन्यूस यहाँ से सेलिंग हुई, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इससे पहले दिखाता हूँ कि जो मैं बात किया था वहाँ पे वही हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 26,000 और ये आपका 23,000, 24,000, ये कहाँ गया? ठीक है, ये लेवल देखो, ये लेवल आप याद करो। ठीक है, ये लेवल 23,800 का लेवल। ठीक है, यहाँ पे 23,800 का लेवल बोला भी था कि यहाँ से अगर कंटिन्यू 23,800 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन किया
तो फिर यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग होने वाली है। और यहाँ से देखो लगातार ये आ चुका है अच्छी खासी, यहाँ से 500 पॉइंट सेलिंग मिली है। तो अगर ये 200 के तोड़ दिया ना तो यहाँ से एक अच्छा खासा इससे भी अच्छा टूटेगा। और जैसे यहाँ पे मैं बता दूं आपको 1000 से, ठीक है, 1000 से 1200 तक पॉइंट यहाँ पे टूट सकता है। अगर ये 23,200 का लेवल टूट गया तो पहला सपोर्ट अगर 23,200 को टूटता है तो 23,000 का ही बनेगा, ठीक है, पहला सपोर्ट। इसके अलावा ये भी तोड़ दिया तो फिर यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग होने वाली है। ये वन डे टाइम फ्रेम पे हम देख लेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल अब हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी भी देखो आपको एक मैं बताया था, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बताया था, वो 5 साल से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। 5 साल से जो है ट्रेंड लाइन कंटिन्यू कर रहा है। 5 साल से समझ लो इतना छोटा ये नहीं है, 5 साल से इसी जब भी इस ट्रेंड लाइन पे है यहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और यही ट्रेंड लाइन है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे, आज भी देखो यहाँ पे कोशिश तो किया है लेकिन इसके ऊपर सस्टेन किया, इससे पहले भी आया था लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया है। तो जब भी इसके आसपास आया है, ठीक है, यहाँ से ऊपर क्लोज कर रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज करता है, अगर मोटा मोटा देखा जाए 50,000 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, अब वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन अभी कहाँ पे है और सपोर्ट क्या है, ठीक है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक बार और मैं आपको जूम कर छोटा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये देखो कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन कहाँ से मैंने बनाया, 2020 से बना है, ठीक है। 2020 से ये कंटिन्यू कर रहा है, तो 2020 से ये कंटिन्यू कर रहा है और 2025 आ रहा है, ठीक है। यानी मोटा मोटा 5 साल, यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट। तो जब भी इस लाइन पे आया है तो सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी सपोर्ट लिया है और यहाँ भी सपोर्ट ऑलमोस्ट लिया है जब ये 4 जून का आया था, ठीक है। 4 जून का ये आया था, ये नहीं है यहाँ, हाँ यही, सॉरी, चलो ये 4 जून का है कैंडल, ठीक है, ये 4 जून का कैंडल है और यही बड़ी सेलिंग आई थी, उसके बाद रिकवर हुआ था। यही है 200 के लेवल, 23,200 के लेवल। अगर इसके नीचे आया तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन हो सकता है। और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये क्या पैटर्न होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम करके और छोटा करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, एक चीज देखना, अब यहाँ पे इस लेवल में जब आया है तो यहाँ पे देखो वॉलेटिलिटी मिली है। जब भी यहाँ पे 1000 पॉइंट, 1700 पॉइंट वॉलेटिलिटी मिली है इस मार्केट में, देखो इस जोन में कहीं भी कंसोलिडेशन नहीं दिखा है। और ये वाली कैंडल यही है 200, ठीक है, ये 23,200 और ये टूटा तो यहाँ से अच्छा खासा आने वाला है, ठीक है। और इसमें मोमेंटम भी मिलने वाला है, तो ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट यहाँ पे ये मोमेंटम होने वाला है, ठीक है, 23,200 का, ठीक है। और ये समझ आ गया। और ये देखो जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन ये दिखाया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन 5 साल का ट्रेंड लाइन दिखाया है और ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रहा है, 22,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। यानी मोटा मोटा यहाँ से 1,1200 पॉइंट अगर इसके नीचे आता है तो आ सकता है, ठीक है। अगर ये 23,000 के नीचे आता है तो यहाँ से आपका 22,000 सपोर्ट तो रहेगा ही, ठीक है। अगर यहाँ 23,200 के लेवल से देखा जाए तो 23,1200 पॉइंट और 150, ये तो आपका हो गया 13,500 पॉइंट अभी यहाँ से आ सकता है अगर ये नेगेटिव हुआ, ठीक है। जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, मंडे को आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मंडे को, फ्राइडे को अगर देखा जाए ना तो फ्राइडे को हम लोग यानी कल जो है हेजिंग का प्लानिंग करेंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में ही बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो बीटीएसटी नहीं बन रहा है तो बीटीएसटी में आपको क्या है, अभी टेली नहीं जा रहा है, ठीक है। बीटीएसटी में आपको जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 दिन आपका फ्री रहेगा, ठीक है। तो 5 दिन मैं आपको दूंगा, ठीक है, ठीक है। अगर बीटीएसटी बनता है, अच्छा खासा गैप अप गैप डाउन बनता है तो फिर वहां पे मैं आपको ट्रेड फ्री में ही दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन और यहाँ तक ये आ सकता है। बात है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में यही ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यही ट्रेंड लाइन, ठीक है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे देखो, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ये भी 5 साल से ट्रेंड लाइन आ रहा है। और यहाँ पे देखो यहाँ भी आया था बैंक निफ्टी में जब 4 जून का इलेक्शन रिजल्ट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो था, ठीक है, यहाँ पे गैप अप हुआ। पहली बात ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे गैप अप हुआ, एग्जिट पोल अच्छा आया था। उसके बाद जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनका सीट जो था 300 प्लस के यहाँ पे अनुमान था, वो आया था 270 के आसपास, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हुआ, नेगेटिव। और नेगेटिव हुआ मार्केट यहाँ पे 7-8% यहाँ पे डाउन किया, ठीक है। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे रिकवरी हो गया, तो यहाँ से अच्छा खासा हुआ, ठीक है। तो इस जोन में अगर आता है तो वॉलेटिलिटी मिलेगी। और 50,000 के नीचे अगेन में 50,000,
49,800 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन मिलने वाला है। और यही ट्रेंड लाइन है, इसी पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट। और इससे पहले 3 साल पहले भी 2020 से आ रहा है ना, 4 साल पहले भी यहाँ से सपोर्ट बहुत अच्छा खासा लिया है। तो यहाँ पे बहुत मल्टीपल ये कैंडल है, तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉजिटिव देखेंगे, निफ्टी में थोड़ा नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आप मिड कैप में, मिड कैप में देख लेते हैं। तो मिड कैप 12,000 का यह है पॉइंट, ठीक है। 12,000 के लेवल अगर क्रॉस कर देता है, ठीक है, इसके नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग होने वाली है। वो टारगेट हम रखेंगे यही, ठीक है। ये वाला जो इलेक्शन का डेट था वही था 10,000, यानी 2,000 पॉइंट यहाँ से आ सकता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ से यूएस मार्केट में, यूएस मार्केट देख लेते हैं, ठीक है। और यूएस मार्केट में यानी डाउ जोन का फ्यूचर, ठीक है। तो डाउ जोन का फ्यूचर ये रहा, और ये डाउ जोन का फ्यूचर जैसे मैंने आपको बताया भी था, याद करो ये वाला पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब याद करो ये वाला पार्ट बताया था कि ये 500 के लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 44,500। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है 500 का, वो 45,000 तक जा सकता है। और यहीं से रिजेक्शन बा यहाँ। और टॉप पे ये क्या बनता है, जब भी टॉप पे ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल आता है तो हम ये बोलते हैं ट्वीजर टॉप। जब भी ट्वीजर टॉप बनता है तो फिर यहाँ पे ये डाउन साइड के भी, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अब हम ये बोल सकते हैं सपोर्ट पे आकर ये डोजी बना है, तो इसे हम हैमर भी बोल सकते हैं। जब तक इसके नीचे नहीं आता, ठीक है, तब तक यहाँ पे हम ज्यादा बड़ा यहाँ पे सेलिंग नहीं देख सकते। तो इसके नीचे आने दो, ठीक है। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल आपका 42,000 का है, 42,800 का है, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से हम लोगों को सेलिंग मिलेगा, और सेलिंग यहाँ से 2-3 हजार का मिल सकता है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्डैक। तो नेस्डैक भी चेक कर लेते हैं। नेस्डैक का फ्यूचर है, नेस्डैक का फ्यूचर, ये भी ट्रेंड लाइन देखो, एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रहा है आपका, 24 अगस्त से, ठीक है, अगस्त से आ रहा है। और जब भी इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया 1 2 3, ये चौथा बार है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया तो ठीक, नहीं तो अगर इसको तोड़ा तो फिर ये पहला हम लोगों का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 20,000 का, अगर 20,000 टूटा तो यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन है। तो अभी अपने बेस पे लो, ठीक है। और अभी और ओवरनाइट में यही है कि आप बड़ा क्वांटिटी नहीं रख सकते। देख सकते हो कि बड़ा क्वांटिटी रखने पे बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है, क्योंकि इवेंट चल रहा है और इवेंट में हम बड़ा क्वांटिटी नहीं रखते हैं, और मार्केट में गैप अप गैप डाउन बड़ा नहीं मिल रहा है। अगर देखा जाए तो लास्ट 1 मंथ से हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे गैप अप गैप डाउन नहीं मिला है। तो जब गैप अप गैप डाउन होगा तो फिर हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग बीटीएसटी करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अदानी का बताना जरूर कि आपका व्यू क्या लगता है, यहाँ से भी डाउन आएगा या यहाँ से बाइंग हो सकता है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताना।